वैष्णव धर्म के जो संस्थापक माना जाता है श्री कृष्ण ना। श्री कृष्ण का जो वंश था वो सातवत वंश था। तो जब सातवत वंश था तो इस धर्म का एक और नाम पड़ा सातवत। श्री कृष्ण को भागवत भी कहते हैं, तो वहाँ से इनका नाम, इस धर्म को भागवत धर्म भी कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की रचना इन्होंने की ना, भागवत गीता, इसलिए श्री कृष्ण का नाम भागवत भी है, तो वहाँ से भागवत धर्म भी पड़ा। और वैष्णव धर्म की जानकारी हमें ऋग्वेद से भी मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद में विष्णु जो देवता है प्रमुख, जिनको श्री कृष्ण के से संबंधित किया जाता है कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिल रहा है ना। ऋग्वेद में इनको वामन रूप में बताया गया है कि वामन रूप में इन्होंने पृथ्वी आकाश पाताल 3 कदमों में नाप लिया। उसके बाद इन्हीं का एक और नाम लिया गया है उरुगाय। उरुगाय मतलब गायों की रक्षा करने वाला देवता, उनको श्री कृष्ण को कहा गया है, या गायों को पालने वाला देवता। और उसके बाद जो है हमें छंदोग उपनिषद से जो है पूरी जानकारी मिलती है कृष्ण पुत्र कृष्ण की, और इसमें कंस और कृष्ण की जो कहानी है उसका भी उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर ऋषि अंगिरस का शिष्य बताया गया है श्री कृष्ण। मतलब छंदोग उपनिषद से हमें 2 जानकारी मिलती हैं। एक तो ये कि कंस और कृष्ण का युद्ध हुआ जिसमें कंस पराजित हुआ ना, और कृष्ण राजा बने, और दूसरा ऋषि अंगिरस का शिष्य भी इनको कहा गया है। ऋग्वेद से भी जानकारी और थोड़ी मिलती है। ऋग्वेद में कृष्ण को जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी, 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी, उनके समकालीन बताया गया, मतलब चचेरा भाई। ये बताया गया कि ये जो अरिष्टनेमी है ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे ना। और महाभारत से भी जानकारी, महाभारत में कृष्ण को गोविंद कहा गया ना। और इनकी पूजा का पहला उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। पूजा की जानकारी, वासुदेव पुत्र कृष्ण की पूजा करने वाले अपने को वासुदेवक कहलाते थे। अपने को क्या कहलाते थे? वासुदेवक। जो लोग कृष्ण की पूजा करते थे उनको कहा जाता था वासुदेवक, मतलब वासुदेव की पूजा करने वाले। इनका एक और नाम और पिता के नाम से जोड़ के रख दिया गया वासुदेव, ठीक है। और एक मथुरा में मोरा स्थान के पास एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में ये कहा गया कि कृष्णवीर में 5 वीर थे, उनकी पूजा होती थी। कृष्णवीर में 5 वीर थे। एक तो ये कृष्ण खुद हो गए, श्री कृष्ण हो गए, और दूसरे इनके भाई थे बलराम, और तीसरे इनके पुत्र थे प्रद्युम्न, और चौथे प्रद्युम्न का पुत्र था अनिरुद्ध, और एक और इनका साथी था, पुत्र भी इसको कहा गया है सांब, ठीक है। तो इन 5 वीरों की पूजा का उल्लेख मिलता है। इसमें मुख्य सबसे श्री कृष्ण है। क्या है, किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं। तो वैष्णव धर्म की सबसे पहली बात यह है कि ये अवतारवाद पर पूर्णतः विश्वास करता है। अवतारवाद पर विश्वास, तो इनका पहला पॉइंट यही है कि ये लोग अवतारवाद पर विश्वास करते हैं, ठीक है। और दूसरा इनके में चलता है पंचरात्र सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा इसमें है चतुर्व्यूह पूजा, और एक और है पंचवीर पूजा। और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, ठीक। इतनी चीजें। तो यहाँ पर बताया जाता है अवतारवाद। जो वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं ये अवतारवाद पर विश्वास करते हैं। ये बताया जाता है कि भगवान विष्णु के जो है 11 अवतार हैं, और ये सभी अवतारों पर अपना विश्वास करते हैं, ठीक है।
11 अवतार जो भगवान विष्णु के हैं उन पर ये सभी अपना विश्वास करते हैं। पहला इनका अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, इसके बारे में ये बताया जाता है मत्स्य अवतार कि भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार किस रूप में रखा? मत्स्य के रूप में। मत्स्य मतलब हुआ क्या कि एक बार बताते हैं कि पूरी पृथ्वी पर पानी भर गया ना, आदमी के छुपने के लिए, बचने के लिए कहीं जगह नहीं बची, वो प्रलय आ गई। क्या हुआ? प्रलय। और ये प्रलय आई थी मतलब बाढ़। तो जिन जिन लोगों को बचाना था तो विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और एक नाव बनाई। जिन जिन लोगों को बचाना था उन सभी को उठा के नाव में रख लिया और नाव को एक किनारे पर मछली खिसका के लेकर चली गई। उसी मछली को मत्स्य अवतार कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद जैसे सांप की प्रजाति बचाना है तो सांप को बचा लिए, मोर को बचाना है मोर को बचा लिए, मानव को बचाना है मानव को, सबका एक एक जोड़ा बचा लिए। वही बाद में पृथ्वी का विकास किया। मतलब ये मान्यता है मत्स्य अवतार की, ये खास बात है। ठीक है। उसके बाद दूसरा इनका है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार, कूर्म कछुआ को कहते हैं। ये समुद्र मंथन के समय इन्होंने अपना रूप धारण किया था। ये एक पुराणों में कहानी है कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के लिए एक बहुत बड़ा पर्वत लाया गया। पर्वत टिक रुक नहीं रहा था तो इन्होंने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत के नीचे जाके बैठ गए, जिससे समुद्र मंथन हो सका। ठीक है। एक इनका अवतार है वाराह। वाराह अवतार, वाराह ये सूअर की पर्यायवाची है। ठीक है। वाराह किसकी पर्यायवाची है? सूअर की पर्यायवाची है। तो ये बताते हैं कि एक बहुत दूषित व्यक्ति, राक्षसी प्रवृत्ति का जिसको कहा जाता है, वो पृथ्वी को चारों तरफ से जो है बहुत गंदे पदार्थ से ढक दिया था। ठीक है। गंदे पदार्थ से इसके अंदर पृथ्वी छुपा ली थी। ठीक है। तो इनको फिर जो है वाराह को रूप धारण करना पड़ा और इस गंदगी को साफ करना पड़ा। ठीक है। तो ये इनका कौन सा रूप कहलाता है? वाराह रूप। फिर एक उस राक्षस का नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष उस व्यक्ति का नाम हम कह सकते हैं। क्या है? हिरण्याक्ष। फिर चौथा इनका अवतार हुआ नरसिंह का अवतार। नरसिंह का अवतार, इसमें भी बताते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसको कोई हरा नहीं सकता था, मृत्यु भी मार नहीं सकती थी। तो उसको मारने के लिए इनको आधा शेर, आधा इनका शरीर किसका रखना पड़ा? शेर का, और आधा आदमी का। तभी ये नाम पड़ गया नरसिंह। और ये व्यक्ति का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप, ये दोनों भाई थे। ठीक है। ये दोनों भाई हैं। ठीक है। फिर पांचवा इनका है वामन अवतार। वामन अवतार, ये कहानी तो हमें ऋग्वेद में ही मिलती है कि इन्होंने एक वामन का रूप धरा। वामन मतलब होता है बौना, बहुत छोटा आदमी। ठीक है। और एक था राजा। तो राजा से कहा कि तुम हमको दान दो कुछ। तो राजा से शर्तें रखवा ली कि दान हम तुमको देंगे। फिर ये छोटे आदमी जिसको वामन कहा गया, ये फिर बड़ा होने लगा। और बड़ा इतना हो गया कि एक कदम में उसका पूरा साम्राज्य नाप लिया, दूसरे कदम में आकाश नाप लिया, और तीसरा कदम का आप कहाँ रखे हैं ना। तो ये वाली वामन अवतार इनका है। और फिर 6 है परशुराम। परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में ये बताया जाता है कि ब्राह्मणों का अत्याचार पृथ्वी पर नहीं, क्षत्रियों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। तो क्षत्रियों का विनाश करने के लिए परशुराम के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया। ठीक है। फिर उसके बाद है राम अवतार। राम के बारे में तो हम लोग जानते ही। राम अवतार, राम अवतार में इन्होंने किसका वध किया? अत्याचार बढ़ने, रावण। ये तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है। फिर 9 नंबर पे बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध का अवतार। ठीक है। और बुद्ध का अवतार ये कि उस समय हिंसा बहुत फैल गई थी, यज्ञ के कारण हिंसा बहुत हो रही थी। तो अहिंसा को, और पाप बहुत बढ़ गया था, तो सत्य और अहिंसा की स्थापना के लिए बुद्ध का अवतार लेना पड़ा।
और घर घर जा कर के इन्होंने ये संदेश दिया, मतलब वैष्णव धर्म के अनुसार। बुद्ध धर्म अपना अलग कहता है ना, वैष्णव धर्म के अनुसार बुद्ध ने घर घर जाके लोगों को समझाया कि सदा सत्य बोलो और अहिंसा मत करो। और नहीं, 8 नंबर पर कृष्ण अवतार है, कृष्ण के बाद बुद्ध है, ठीक है। कृष्ण अवतार, कृष्ण का तो मेन संबंध ही है वैष्णव धर्म से, इन्हीं कारण प्रचलित हुआ ना। और 9 नंबर पर बुद्ध का, और 10 नंबर पर ये अवतार होना बाकी है इनके अनुसार कल्कि। जब कलयुग में घोर पाप बढ़ जाएगा तो कल्कि के रूप में विष्णु जी फिर से जो है 10वां अपना अवतार लेंगे। दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता। इस ग्रंथ की रचना वेदव्यास ने की, इसका भी वेदव्यास को ही संकेत जाता है, ठीक है। यह महाभारत का छोटा सा अंश है, क्योंकि महाभारत की रचना वेदव्यास ने, लेकिन इस संकलन इन्होंने किया ना। और ये लिखी कब गई, जब श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य, श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। वही उपदेश जो हैं गीता में समाहित किए गए हैं, और वो सभी लोगों पर बैठते, उचित भी बैठते हैं, ठीक है। मतलब सांसारिक ज्ञान श्री कृष्ण जो है अपने शिष्य अर्जुन को दे रहे हैं, और उन्हीं का संकलन श्रीमद् भगवद गीता में वेदव्यास जी ने किया, ठीक है। फिर पंचरात्र सिद्धांत। पंचरात्र सिद्धांत तो ये सबसे मुख्य इसका भाग है। पंचरात्र सिद्धांत में ये लोग क्या है कि धूप, दीप और अगरबत्ती लगाकर पूजा करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं। और ये लोग पूजा करते हैं नारायण की, किसकी, नारायण की। और बाद में कहा गया नारायण ही विष्णु है ना, नारायण ही विष्णु है। तो इसका मतलब श्री कृष्ण और विष्णु और नारायण ये तीनों एक ही हो गए। तो पंचरात्र सिद्धांत भी वैष्णव धर्म का ही सिद्धांत बन गया। आज जो ये पूजा प्रचलित है वो पंचरात्र पूजा है ना। इसमें 4-5 चीज़ें ली जाती हैं, धूप, दीप, अगरबत्ती और थोड़ा मीठा और फूल, इस तरीके से, और पूजा की जाती, जल भी लिया जाता है। फिर वैष्णव धर्म में चतुर्व्यूह पूजा प्रचलित, ये पंचवीर पूजा। पंचवीर पूजा तो अभी हम लोग देखें, 5 वीर कौन कौन है। पहला तो स्वयं श्री कृष्ण की पूजा होती है। दूसरा इनके भाई बलराम, ठीक है। और तीसरा श्री कृष्ण के पुत्र, उनका नाम है परदुम्न। और श्री कृष्ण के एक पुत्र और, उनका नाम है सांब, ठीक है। सांब की माता बदली है, इनका नाम है जम्बवती। और प्रद्युम्न की माता का नाम है, जो मुख्य रानी थी श्री कृष्ण की, कौन थी है? चलो विधान ही तो लिखो। और एक रुक्मणी, हाँ रुक्मणी। और ये बताते हैं कि रुक्मणी का गर्भ एक मछली में ट्रांसफर हो गया था। तो मछली से जो है प्रद्युम्न, मछली को एक मछुआरा पकड़ लिया और उसके बाद मछली काटा था, तब प्रद्युम्न पैदा हुए थे और उसी ने पालन पोषण किया था, ठीक है। तो सांब और इनका प्रद्युम्न का एक पुत्र है अनिरुद्ध। मतलब 5 लोगों की इसमें पूजा प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से पूजा श्री कृष्ण और बहुत ज़्यादा बलराम की होती है, जो प्रचलन में है ना। मुख्य रूप से चतुर्व्यूह में सांब को हटा दिया जाता है, बस श्री कृष्ण को पूजते हैं, ठीक है, और बलराम को और सांब को हटा देते हैं, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ठीक है। प्रद्युम्न को इसलिए हटा गया, ये दासी पुत्र था, ये जाम्बवती जो थी इनकी दासी रानी, ठीक है। तो यह है चतुर्व्यूह पूजा
और पंचवीर पूजा इनका उल्लेख मिलता है, ये लोग इनकी पूजा करते हैं। नवधा भक्ति एक है, ठीक है। नवधा भक्ति ही आगे चलकर आज प्रचलित है। नवधा भक्ति में मंदिर का निर्माण होता है और मंदिर के अंदर धूप, वही दीप, पुष्प, हाँ, अगरबत्ती और जल, मतलब और भी चीज़ें नवधा भक्ति का मतलब सामग्री लेकर भक्ति में लीन हो जाना, ठीक है। तो नवधा भक्ति वैष्णव धर्म की एक परंपरा, वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म में भी प्रचलित हो गई अब ना। तो ये बात इतनी आई समझ में नहीं आई, मतलब इतना हमारा था वैष्णव धर्म, ठीक है। और वैष्णव धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे सबसे ज़्यादा जो धर्म प्रचलित हुए वो दो ना। सबसे पहले हमारा वैदिक धर्म चल रहा था ना, वैदिक सभ्यता जिसको कहते हैं। वैदिक सभ्यता के बाद बौद्ध धर्म आया ना। बौद्ध धर्म में जो है अशोक के समय में चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, मतलब मौर्य वंश में हम कह सकते हैं ना। और जैन धर्म को बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला, इसलिए विकसित नहीं हुआ। और ये भागवत धर्म का स्वर्ण काल कहा गया है। स्वर्ण काल मतलब सबसे ज़्यादा जो फैला, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश में ये जो भागवत जो वैष्णव धर्म है, इसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हुआ कि अन्य सभी धर्म इसके सामने बिल्कुल डाउन हो गए, ठीक है। गुप्त वंश में मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ। बहुत मतलब मंदिरों का निर्माण अभी हम देखेंगे, अभी नहीं हुआ है, ये गुप्त वंश में आगे जाके हुआ, ठीक है। मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया, पूजा प्रारंभ हो गई, ठीक है। और यहाँ पर विष्णु जो है, भगवान विष्णु, इनका प्रतीक, इनका एक पक्षी है जो इनको ले जाता है, उसका नाम है गरुड़, ठीक है। और इनकी जो पत्नी है लक्ष्मी, इनकी भी पूजा प्रचलित हो गई, ठीक है। यहाँ पर यह बताया गया कि एक स्तंभ बड़े बड़े बनवाए गए और उन स्तंभों के झंडे जो लगाए गए उसमें गरुड़ प्रतीक था, ठीक है। तो इसका मतलब इससे, और जो यहाँ पर सिक्के चले उसमें विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा थी, ठीक है। और गरुड़ का भी चित्र था। इनका राजचिन्ह गरुड़ स्तंभ था। राजचिन्ह इनका क्या था? गरुड़ स्तंभ। तो आप समझ जाओ कि सबसे ज़्यादा वैष्णव धर्म को जो बढ़ावा मिला या प्रतिफलित हुआ वो किस वंश में? गुप्त वंश में। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो मौर्य वंश में, ठीक है। तो ये एक दो बातें और याद रखें।